जय हिंद साथियों, मैं हूं शिवा। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे मॉडल वर्ब, यानी कि मॉडल वर्ब किसे कहते हैं, इसका प्रयोग कैसे है, मतलब कैसे होता है। ठीक है, जैसे कि ऑक्सिलरी वर्ब को ही मॉडल वर्ब कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद पढ़े कि इसका प्रयोग यानी कि सेंटेंस में अपना यूजेज है। ठीक है, इसका अपने यूजेज है और इसकी संख्या, मॉडल वर्ब की संख्या 13 है। ठीक है, कौन कौन? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, आउट टू, यूज टू, यानी कि इसकी संख्या 13 है। और उसके बाद पढ़े कि यानी कि मॉडल वर्ब का प्रयोग सेंटेंस में अपने उसके रूल होते हैं और यह सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं होता है। जैसे सब्जेक्ट हो गई, जैसे ही के साथ अगर हम इज लगा सकते हैं, लेकिन इज का प्रयोग आई के साथ नहीं कर सकते, यू के साथ नहीं कर सकते। लेकिन मॉडल वर्ब में अगर हम कैन का यूज कर रहे हैं, चाहे आई के साथ कर सकते हैं, वी के साथ, यू के साथ, ही, सी, इट, दे, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़े कि मॉडल वर्ब के साथ यानी कि कोई भी हाल में, यानी कि हर हाल में मेन वर्ब का भी1 रूप आएगा। मॉडल वर्ब में यानी कि उसके साथ अगर मेन वर्ब आ रहा है, मेन वर्ब का भी1 रूप आएगा। ठीक है, हाँ। उसके बाद देखना है, एक मुहावरा है, यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, यानी कि जैसे कह सकते हैं कि आप किसी भी पुस्तक हो या कोई भी वस्तु हो या कोई चीज हो, कोई आदमी हो, कोई जानवर हो, कुछ भी हो, उसके ऊपरी कवर को देखकर, यानी कि ऊपर से देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि वो आदमी अच्छा है या खराब है। ठीक है, उसके लिए पूरी तरह से जांच पड़ताल करके ही कोई फैसला लेना चाहिए। ठीक है, ऊपर से जांच करने से कुछ नहीं होता है। यानी कि यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, यानी कि जैसे कह सकते हैं आप किसी भी पुस्तक को उसके ऊपरी आवरण को या ऊपरी कवर को देख कर अंदाजा लगाना क्या मुश्किल है, या लगा सकते हैं तो गलत भी हो सकता है। ठीक है, इसको मिटाते हैं। देखना है आगे कि 2 से 7 नंबर रूल होगा। दो ऐसे मॉडल हॉर्स है जिसके साथ टू का प्रयोग होता है। यानी कि 2 ऐसे मॉडल वर्ब्स हैं जिसके साथ टू आता है। देखना है कौन कौन? आउट टू और यूज्ड टू, कि 2 ऐसे मॉडल वर्ब हैं जिसके साथ टू आता है, यूज्ड टू, आउट टू। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस आउट टू, यूज टू प्लस भी1 प्लस ऑब्जेक्ट। रूल पढ़े हैं कि मॉडल वर्ब के साथ हर हाल में मेन वर्ब का भी1 रूप आएगा। मेन वर्ब का भी1 यानी कि यहाँ भी1 आ रहा है। ठीक है, इसे देखना है एग्जाम्पल में, राम आउट टू कंसल्ट अ डॉक्टर, नो एरर, यानी कि राम को फर्स्ट में ले लेंगे, आउट टू को सेकेंड में, कंसल्ट डॉक्टर थर्ड में और नो एरर फोर्थ में। देखना राम के साथ आउट के साथ टू लगा हुआ है और उसके बाद कंसल्ट यानी कि मेन वर्ब का भी1 रूप है।
कोई इसमें गलत नहीं है, ये हो जाएगा नो एरर, इसमें गलती कहीं नहीं है। यानी कि सब्जेक्ट के साथ आउट के साथ टू लगा हुआ है, मॉडल वर्ब हो गया, टू लगा हुआ है, और टू के साथ यानी कि मॉडल वर्ब के साथ मेन वर्ब का V1 रूप है। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे राजू यूज टू, यानी कि यूज टू कह सकते हैं स्मोक cigarettes but now Raju drink wine। नो एरर, इसको हम फर्स्ट में ले लिए, यूज टू स्मोक्ड सेकेंड में, और इस सब को ले लेंगे हम थर्ड में, और इसको फोर्थ में। ठीक है, यानी कि देखना है राजू के साथ यूज लगा हुआ है, के साथ टू लगा हुआ है, यानी कि यूज टू आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद कौन चीज आना चाहिए, V1, यानी कि स्मोक्ड नहीं बल्कि होना चाहिए स्मोक, क्योंकि मेन वर्ब का V1 रूप ही आएगा स्मोक। सिगरेट्स बट नाउ राजू ड्रिंक नहीं, यहाँ होना चाहिए ड्रिंक्स, राजू ड्रिंक्स वाइन। ठीक है, समझ में आ गया, इसको मिटाते हैं। दूसरा रूल देखेंगे कि दो ऐसे मॉडल वर्ब्स हैं, रूल नंबर 1, दो ऐसे मॉडल वर्ब्स हैं जो फ्रेजल सेंटेंस में यूज होता है। इसमें इसका स्ट्रक्चर देने की दो ऐसे मॉडल वर्ब है, इसमें हो जाएगा कांट कुडंट, कांट और कुडंट दोनों एक ही साथ रहना चाहिए। कांट को यानी कि कैन नोट नहीं कर सकते, कुडंट को कुड नोट नहीं कर सकते, एक ही साथ रहेगा। जैसे देखना है सब्जेक्ट प्लस कांट कुडंट प्लस हेल्प बियर स्टैंड प्रिवेंट एंड्योर। इसके बाद सब के साथ यानी कि आएगा V4 प्लस अदर वर्ड, यानी कि अगर जैसे मान लिया जाए सबसे पहले सब्जेक्ट कांट या कुडंट, इसको हम ऐसे यानी कि इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं, जैसे कैन नॉट या कुड नॉट
नहीं कर सकते, ठीक है, दोनों एक ही साथ रहेगा, ठीक है। और ये फिक्स्ड है, इतना ही वर्ड आएगा, हेल्प बियर स्टैंड प्रिवेंट इंडोर, हेल्प बियर स्टैंड प्रिवेंट इंडोर, इतना ही आएगा, ठीक है। और इस कांट या कुडंट के साथ ये सब वाला वर्ब अगर आ रहा है तो मेन वर्ब का V4 आएगा इसके बाद, ये रूल है, ठीक है। हेल्प बियर स्टैंड प्रिवेंट इंडोर, यानी कि कांट या कुडंट के बाद अगर ये आ रहा है, इसमें से कोई एक ही आएगा, कोई एक ही आएगा, उसके बाद अगर कोई वर्ब आ रहा है तो मेन वर्ब का V4 रूप होगा, ठीक है। इसका एक स्ट्रक्चर और है, वो देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस कांट कुडंट प्लस हेल्प बियर स्टैंड प्रिवेंट इंड्योर। और जैसे इस सब के साथ आ गया, जैसे इस सब यहाँ तक सीमित है, यहाँ तक सीमित है, यानी कि इसके बाद अगर क्या आ रहा था V4, लेकिन अगर यहाँ बट आ गया तो V1 प्लस अदर वर्ड, अगर बट आ गया तो मेन वर्ब का V1 रूप आएगा, अगर बट नहीं आ रहा है तो V4 आएगा, ये याद रखना, दो स्ट्रक्चर है। यहाँ तक सेम ही है, यहाँ अंतर है, डायरेक्ट कोई बट नहीं आ रहा तो V4, अगर बट आ गया तो V1, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि कह सकते दो ऐसे मोडेल वर्ब हैं, यानी कि काउंट या कुडंट, जो फ्रेजल वर्ब के रूप में उपयोग होता है, ठीक है। अगर हेल्प बियर स्टैंड प्रिवेंट इंड्योर आ रहा है, उसके बाद अगर मेन वर्ब डायरेक्ट आ रहा है तो V4 आएगा, लेकिन अगर बट आ रहा है तो V1 आएगा, ठीक है। इसको हम बिठाते हैं और एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे मान लिया जाए सी कांट हेल्प मीट यू डेली, मीट यू डेली, यानी कि देखना है, यहाँ कर लेना है इसका नो एरर, इसको फर्स्ट में ले लिए, इसको सेकेंड में, इसको थर्ड में, और इसको फोर्थ में। कैसे बनेगा, कैसे बनेगा देखा जाए। दूसरा देखते हैं, जैसे आई कुड नॉट हेल्प आस्क हर नेम एट द एयरपोर्ट, नो एरर। यहाँ तक फर्स्ट में ले लिए, इसको सेकेंड में, इसको थर्ड, और इसको फोर्थ। कैसे बनेगा, फर्स्ट वाला सी के साथ कांट, यानी कांट या कुडंट कोई एक साथ आया है, एक ही आया है, एक साथ है, एक ही आएगा और एक साथ भी आएगा। उसके बाद हेल्प बियर स्टैंड प्रिवेंट इंड्योर, इसमें से हेल्प आ गया, और उसके बाद बट अगर नहीं आ रहा तो V4 आएगा, अगर बट आ गया तो V1 आएगा। यह देखना है, हेल्प के बाद बट नहीं है बल्कि V1 है, जबकि V1 नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, V4, इसीलिए मीट के बदले हो जाएगा मीटिंग, ठीक है। तो इसमें देखना है आई के साथ कुडंट, ठीक है, हेल्प भी ठीक है, अब
बट नहीं आया तो मेन वर्ब का भी और रूप आएगा, यानी कि जैसे बिफोर को क्या बोला जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल या जिरंट। ठीक है, इसको कर देना है आस्किंग हर नेम एट द एयरपोर्ट, यानी कि अगर इसका हिंदी अगर इसे हम कह सकते हैं, इसे लगाना होगा, यानी कह सकते हैं कुछ किए बगैर रह नहीं सकता, कुछ किए बगैर रह नहीं सकता या कुछ किए बगैर रह नहीं सका। ठीक है, जैसे यहाँ कह सकते हैं कि मैं उसका नाम एयरपोर्ट पर पूछे बगैर रह नहीं सका। ठीक है, यानी कि उसका नाम पूछना ही पड़ गया उसे। ठीक है ना, मिटाते हैं, अगला रूल देखेंगे। अगला देखना है 9 नंबर, यदि मॉडल वर्ब के साथ हैव का प्रयोग हो तो मेन वर्ब का भीतरी रूप प्रयोग होगा। यदि मॉडल वर्ब के साथ हैव आ रहा है तो मेन वर्ब का भी 3 रूप आएगा। देखना है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मॉडल वर्ब में कौन कौन आएगा, होता कौन कौन है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, देयर, हाउ टू, यूज टू। और उसके साथ कौन आता है, मेन वर्ब का V1 रूप, मेन वर्ब का V1 रूप, यानी कि यहाँ हैव ग्रुप का V1 रूप है। हैव ग्रुप का 5 रूप कौन कौन होता है, V1 हैव, V2 हैड, V3 हैड, V4 हैविंग, V5 हैज, V5 हैज, यानी कि यहाँ हैव के बदले हैज नहीं हो सकता है। ठीक है, सिर्फ हैव होगा, क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ मेन वर्ब का V1 रूप आएगा, हैव V1 का काम करता है। ठीक है, और उसके बाद अगर हैव ग्रुप आ गया, पढ़े थे हैव ग्रुप के साथ V3 आता है, रूल पढ़े हैव ग्रुप में पढ़े हैं कि हैव ग्रुप के बाद, यानी हैव ग्रुप के साथ अगर कोई वर्ब आ रहा है तो मेन वर्ब का V3 रूप आएगा। दोनों तरह से रूल फुलफिल कर रहा है। ठीक है ना, इसके अनुसार भी और हैव ग्रुप के अनुसार भी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे I can have go there, नो एरर। तो फर्स्ट में ले लेंगे, सेकेंड में, थर्ड में और फोर्थ में, कैसे बनेगा ये देखना है। ठीक है, आई सब्जेक्ट का काम कर रहा है, कैन मॉडल वर्ब है, हैव यहाँ से हैव आया है, यानी हैव आया है, हैव के साथ V3 आना चाहिए, इसलिए गो के बदले क्या होगा, V1 गो, V2 वेन, V3 गॉन। यहाँ गो के बदले होगा गॉन। ठीक है, यानी कि गलत काम हो गया 3 नंबर में। अगला देखना है, जैसे सी कुड हैज
रिटर्न अ लेटर, नो एरर। इसको फर्स्ट में ले लिए, इसको सेकंड में, इसको थर्ड में और इसको फोर्थ में। क्या होगा? सी के साथ कूड ठीक है, और हैज आ गया। हैज V5 का काम करता है, हैज V5 का काम करता है, जबकि मॉडल वर्ब के साथ V1 आता है। इसीलिए यहाँ हैज के बदले होगा हैव, और इसके साथ V3 आ गया है। गलत कौन चीज में है? 2 नंबर में। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।